अगर आप किसी से भी ये सवाल पूछोगे कि आप क्या चाहते हो, तो वो कहेंगे कि मैं जीतना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सब जीत नहीं पाते क्योंकि हम लोगों को विनिंग स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, उसके बारे में हम नहीं जानते। आज आप विनिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानोगे। इसके लिए हम हेल्प लेंगे ऑथर शिव खेरा की लिखी गई बुक यू कैन विन की। और जीतने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दूसरों से अलग बनाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करता है। हाफिज जो खेती करता था और वो अपने लाइफ से ज्यादा खुश नहीं था, तभी एक दिन एक वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि अगर उसके पास अंगूठे के साइज का डायमंड हो जाए तो वो पूरा का पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास उससे भी बड़ा डायमंड हो जाए तो वो पूरा का पूरा कंट्री ही खरीद सकता है। वाइजमैन की बातें सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं आया और वो जल्द ही अपने खेत को बेचकर डायमंड ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत दिनों के इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा और डायमंड न मिलने से अपसेट होकर वो अपनी नदी में कूदकर जान दे देता है। कुछ दिनों बाद हाफिज ने अपने लैंड को जिसको सेल किया था, वहाँ नदी से उसने डायमंड मिला। तभी वाइजमैन वहाँ आता है और वो ये सोचता है कि हाफिज तो एक डायमंड माइन पे सो रहा था, लेकिन अब इसका फायदा क्या, उसने तो अपनी जान दे दी। ये स्टोरी आपको ये बताती है कि लाइफ में पॉजिटिव होना कितना इम्पोर्टेंट है। हाफिज अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखता, अपने एसेट्स पे बिलीव करता, तो वो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। सेकंड, स्ट्रॉन्ग डिजायर। एक बार एक यंग मैन ने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो सुकरात ने इस पर उस यंग मैन को कल सुबह नदी के किनारे आने को बोले। फिर जब सुबह हुई तब सुकरात और वो यंग मैन आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक सुकरात ने यंग मैन के गर्दन पर हाथ रखा और उसे नदी में डुबोने लगे। वो आदमी बचने के लिए हाथ पैर मारने लगा और छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात इतना टाइटली पकड़े हुए थे कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी नीली पड़ने लगी। तभी सुकरात ने यंग मैन को छोड़ दिया और वो आदमी जोर जोर से सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत फील हो रही थी। इस पर उस आदमी ने कहा, हवा। तब सुकरात बोले कि जिस दिन तुम्हारे लिए सक्सेस इतनी ज्यादा जरूरी हो जाएगी जितना कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तब तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पे सुकरात का सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूएल था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कि हम सबके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो करना है, तभी जाकर आप विनर बन सकते हो। अगला है हैबिट। हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। आपकी हैबिट ही आपके सक्सेस और विनर बनने का सीक्रेट है। आपके हैबिट आपको डिसिप्लिन बहुत ही मैटर करता है। डिसिप्लिन आपके फ्रीडम को नहीं छीनती, रियल में आपको राइट डायरेक्शन दिखाती है। आपके हैबिट्स ही बताते हैं कि आप विनर बन पाओगे या नहीं। इस पर ऑथर अपने 2 नेफ्यू की स्टोरी बताते हैं कि उनके 2 नेफ्यू होते हैं जिनको टेनिस खेलना बहुत पसंद होता है। इस पर उनके डैड ऑथर से कहते हैं कि उनकी इस आदत की वजह से बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इस पर ऑथर कहते हैं कि घर में सारा दिन बैठकर कुछ गलत हैबिट को एडॉप्ट करने के बजाय आई थिंक टेनिस खेलना ही बेटर है। फिर बच्चों के फादर को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सोचते हैं कि ये ज्यादा बेटर है। ऐसे में बच्चे इंगेज रहेंगे, उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, टेनिस खेलना ही ठीक है। वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। नेक्स्ट है गोल। गोल की जब भी बात करें तो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं। लाइफ में गोल सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है तो चलने का फायदा ही क्या। अगर आप गोल सेट करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है उसे अचीव करने के लिए, और गोल भी ऐसा सेलेक्ट करें जिसे आप अचीव कर सके। फ्लोरेंस चैडविक जो कि एक फेमस स्विमर थी, उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया था और अब उनके सामने इससे भी बड़ा गोल था।
फ्लोरेंस ने सोच लिया था कि अब वो कैटलीना चैनल को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया उस वक्त उनको देख रही थी कि वो कोल्ड और फॉग की लेयर को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शार्क फिश से भी होती है, फिर भी वो नहीं डरती, वो लगातार स्विमिंग करती। लेकिन उस फॉग की वजह से फ्लोरेंस को लैंड नहीं नजर आ रहा था। फाइनली वो इतना थक गई कि उन्होंने गिव अप कर दिया। अपने गोल के इतने करीब होने पर भी लास्ट मोमेंट पर गिव अप कर दिया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरेंस का विजन क्लियर नहीं था। इसके 2 महीने बाद फ्लोरेंस ने फिर से ट्राई किया और इस बार वो जीत गई। नेक्स्ट वन इज डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। ये हम कैसे जज करें कि हमारी वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं? तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे आप अपने वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। नंबर 1 ममा टेस्ट, नंबर 2 बाबा टेस्ट। ममा टेस्ट में आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपकी ममा प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर आपकी ममा प्राउड फील करेगी तो वो सही है। और ये दूसरा है बाबा टेस्ट। इसमें आप ये सोचिए कि आपके इमेजिनरी बच्चे अपने पापा पे प्राउड फील करेंगे या नहीं। अगर वो प्राउड फील करते हैं तो सही है। आपके अपने वैल्यूज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ में क्या करना बहुत जरूरी है और आपको लाइफ से क्या चाहिए। किंग मिडास को गोल्ड बहुत पसंद होता है। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आता है, एक अजनबी आता है और वो कहता है कि वो किंग मिडास की एक विश पूरी कर सकता है। तो किंग मिडास ने स्ट्रेंजर को कहा कि मुझे ऐसी पावर दो कि मैं जिस चीज को टच करूं वो गोल्ड का हो जाए। उस स्ट्रेंजर ने किंग मिडास की ये विश भी पूरी कर देता है। अगली सुबह जब किंग मिडास उठता है तो वो अपने बेड को टच करता है, वो भी गोल्ड का बन जाता है। जो भी चीज वो छूता है वो गोल्ड का बन जाता है। और ऐसे ही वो अपनी बेटी को छू लेता है तो फिर वो भी गोल्ड की बन जाती है। इस पर किंग मिडास रोने लगता है और तभी वहाँ स्ट्रेंजर आ जाता है और वो किंग मिडास से उससे रो रो कर कहता है कि मुझे ये पावर नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। किंग मिडास को समझ में आ चुका था कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इस किंग मिडास की तरह ही हम अगर अपने वैल्यूज को चेक नहीं करेंगे और नहीं समझेंगे तो ऐसे ही किसी रॉन्ग चीज पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। ये बुक आपको ये नहीं कहती कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये बुक आपको ये बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।